सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहिरे गुरु। ओम सतगुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। ओम का उच्चारण करेंगे, श्वास को भरेंगे। फिर श्वास को भरिए। फिर भरिए श्वास। ओम ओम ओम। जैसे मैंने बहुत बार बताया है कि हमारा जीवन श्वासों पर निर्धारित है और ध्वनि संसार की जितनी भी पूजा प्रेयर भगवान ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु को याद करने के लिए कई प्रकार के तरीके हैं, लेकिन मैं जो जाना है रास्ता, जिसको मैंने अपने भीतर से जानकर पाया है, आप कितने भी रास्ते जीवन में खोज के लिए ढूंढ सकते हो, लेकिन सबसे सरल सिंपल साकार ओम का उच्चारण और प्राण बाजू है। अल्टीमेट प्रकृति में जो नेचर है हमारी, उसमें दो ही शक्तियां हैं, एक प्राण बाजू जिससे जीवन चलता है, दूसरी ध्वनि आवाज़ जिसके द्वारा प्राण बाजू गतिशील हुई जब हमारा जन्म हुआ। तो इसलिए भगवान कौन है? वो हमारी प्राण बाजू प्रकृति में भगवान है, और नाम ध्वनि जो है वो इसका साकार रूप है। इसलिए हम अगर दोनों को साध लेते हैं तो हमें समझ आ जाएगी कि ये प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है और हमारा जीवन क्या है। तभी हम समझ पाएंगे जीवन जीने की कला क्या है। तो उसके लिए सबसे बढ़कर है, संसार में जितने भी योग हैं, शारीरिक योग, मानसिक योग और बौद्धिक योग, तो अध्यात्म योग, आत्मतीय योग, इन सबसे उत्तम है जो हमें आत्मतीय योग में ले जाता है, वो है ध्यान योग। तो ध्यान लगाने का सबसे सरल और आसान तरीका है ओम का उच्चारण, जिससे प्राण वायु बाहर जाती है और हम इनहेल करते हैं तो हमारे वो अंदर जाती है।
जब हम इनहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो हमारी प्राण वायु को गतिशील रखती है और उससे प्राण वायु चलती है और तभी हम जिंदा रह सकते हैं। अगर उसमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जो हमारी प्राण वायु है वो हमारा लाइफ है, दैट इज़ अवर लाइफ। कहते हैं ना भगवान ने जीवन दिया, तो जीवन भगवान ने दिया, लाइफ प्राण वायु ने जीवन दिया, तो भगवान तो प्राण वायु हुआ। ध्वनि अगर हम नहीं निकालते जन्म के समय तो ये हमारा जितने भी ब्लड वैसल थे ये साउंड के द्वारा ही गतिशील होते हैं। तो वो साउंड थी ओम की ध्वनि, ओ आ, इसलिए इसी ध्वनि को सार्थक माना गया है। ध्वनि तो बहुत है संसार में, ओम के बिना और भी बहुत सी ध्वनि है, लेकिन केवल मात्र जो ध्वनि हमें ऊपर ले जाती है वो ही साक्षात है। संसार जो है वो नीचे है, प्रकृति है, अलौकिक दुनिया हमारी भ्रिकुटी के ऊपर है। तो जब तक हम अपनी ध्वनि को, अपने श्वास को ध्वनि के द्वारा जब हम ओ ओम का उच्चारण करते हैं तो इससे जो हमारी आवाज़ है जो ऊपर को जाती है, और आवाज़ जब ऊपर जाती है तो उसके साथ साथ हमारी श्वास क्रिया भी ऊपर को जाएगी। अगर ऐसे हम श्वास छोड़ेंगे तो ये ऊपर नहीं जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल जाएगी। तो ऊपर जाने के लिए हमें ओम का उच्चारण करना जरूरी है। अगर ओम का उच्चारण नहीं करेंगे तो हमारी जितनी भी प्राण वायु है वो ऊपर नहीं जाएगी। और इसलिए जब तक ये ऊपर नहीं जाएगी तो जहाँ तक प्राण वायु हमारे सिस्टम में है, नेचर में है, तो इधर ही घूमेगी। इससे परे हम जाएंगे तो प्राण वायु को साधा जाएगा, और हम जहाँ साउंड नहीं है उसके परे जाएंगे तो साउंड को साधा जाएगा। जब साधना का नाम क्या है, साधना कहते हैं किसी चीज़ को साधा जाए। तो हमारे जीवन में दो ही प्रकृति में भगवान है, एक ध्वनि और एक प्राण वायु। बाकी तो उसके बाद सारे जितने भी आगे प्रतीक हैं, तो प्रकृति में ये प्राण वायु भी प्रतीक है, लेकिन प्राण प्रकृति को ही साध लेंगे तो हम इससे परे जाएंगे तो प्रतीक छूट जाएगा और फिर हम सत्य में चले जाएंगे। तो सत्य जो है वो है हमारा भ्रिकुटी के ऊपर, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसको कुंडली शक्ति कहते हैं। जब वो जागृत हो जाती है तो वहाँ से हमारी एक लौ, एक प्रकाश, ज्योति स्वरूप प्रकट होता है। और लाइट आपको पता है हमेशा ऊपर को जाती है। आपकी जितनी भी धरती पर लाइट्स हैं, आप एक किसी भी लाइट को, चाहे आप वो बिजली की हो, चाहे वो आपके तेल से हो, आप उसको उल्ट कर दो बत्ती को, फिर भी लाइट ऊपर को जाएगी। जो चीज़ ऊपर को जाती है वही संसार से हटकर आगे, जो संसार से परे, जहाँ हमारा टाइम एंड स्पेस है उससे परे जो जाता है उसको डिवाइन वर्ल्ड कहते हैं। जहाँ हम रहते हैं इसको वाइन वर्ल्ड कहते हैं। तो इसलिए दो ही वर्ल्ड है, एक वाइन वर्ल्ड है, एक डिवाइन वर्ल्ड है। तो हमने वाइन वर्ल्ड से निकल के डिवाइन वर्ल्ड में जाना है, इसी शरीर के रहते हुए, क्योंकि शरीर के रहते हुए हर चीज़ संभव है। इसलिए ओम का करना ही अनिवार्य है। और कोई भी शब्द अगर आप कहेंगे तो साउंड डज नॉट डाई, शब्द मरता नहीं है, कोई भी नहीं मरता है, लेकिन हर शब्द का रेंज है। तो ओम का रेंज कहाँ तक है? सूर्य लोक तक। सूर्य से इसकी ध्वनि आ रही है तो उसके आगे भी है, तो सूर्य तक हमने इसको वैखरी ध्वनि में उच्चारण करना है। जब सूर्य से आगे हम अपने आप को ले जाएंगे तो वहाँ जो अनस्ट्रक साउंड जो कहते हैं, अनाहत साउंड, वो हमारे भीतर से अपने आप चलती है। हमने उस साउंड जो अपने आप चलती है उस साउंड को सुनना है भीतर से। और जो प्रकाश जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ वो भ्रिकुटी में है, हमारी कुंडली शक्ति जहाँ जागृत होती है तो वो वहाँ से दिखता है। जब हमें प्रकाश जहाँ से दिख जाए, जैसे हम बैठा हूँ मैं, तो प्रकाश दिख रहा है और ध्वनि सुनाई दे रही है। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है, इस अवस्था में आ जाता है, तो उसका ध्यान स्वज में लगता है। अल्टीमेट कोई भी साधना की जाए, किसी की पूजा की जाए, जब तक आप भीतर में ध्यान लगाकर अपने आप में ध्यान और समाधि से नहीं जुड़कर आगे निकलेंगे, तब तक आप स्वयं को नहीं जान पाएंगे और संसार की जितनी मान्यताएं हैं उनसे नहीं निकल पाएंगे। हमारे स्टीरियोटाइप जितने भी कस्टम हैं हम उन्हीं में फंसे रहेंगे। क्यों कि ये तो नकल है, लेकिन परमात्मा कोई नकल नहीं है।
वो अपने आप में एक साक्षात ज्योत है, अपने आप में एक ज्योत का बहुत बड़ा स्वरूप है, अपने आप में एक बहुत बड़ी ध्यान और ज्ञान की वो पराकाष्ठा में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसको बुक ऑफ दाई सेल्फ कहते हैं। तो वो जब खुल जाता है तो हमारा ज्ञान भीतरी ही ध्यान के द्वारा प्रकट हो जाता है। इसलिए मैं सब पूरे विश्व को ये बड़ा स्पष्ट वाणी से बताता हूँ कि ओम का उच्चारण ही सार्थक है। लोग कहते हैं कि ओम के बिना और क्यों नहीं, क्यों कि जो रेंज इसका है और किसी शब्द का इतना रेंज नहीं है, इसलिए हर शब्द का रेंज है एक। इसलिए अगर आपको उस अल्टीमेट वर्ल्ड को जानना है तो ओम का उच्चारण करते 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 ये एक दिन सच में छूट जाएगा। फिर हम जो हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों साधे जाएंगे तो फिर हम एक ऐसी नई दुनिया में चले जाएंगे जिसको कहते हैं अलौकिक दुनिया, अलौकिक विश्व, डिवाइन वर्ल्ड। तो जब तक हम उस डिवाइन वर्ल्ड में खोज करने के बाद ध्यान के द्वारा उसमें नहीं जाएंगे, तब तक हम जहाँ प्रकृति को ही सब कुछ सत्य मानते रहेंगे। और सत्य से जो प्रकृति का सत्य है, दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट ट्रुथ, वो एक रिलेटिव ट्रुथ है, जुड़ा हुआ सत्य। प्रकृति पूर्ण सत्य नहीं है। जिस तरह हमारा शरीर जो है, इसके भीतर जीव आत्मा वास करती है, आत्मा तो सत्य है, जीव सत्य नहीं है। तो इसलिए जीव आत्मा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको जीव आत्मा कहा गया है, रिलेटिव ट्रुथ। तो प्रकृति एक रिलेटिव ट्रुथ है, तो हमें रिलेटिव ट्रुथ में ही सब कुछ करते हुए हम प्रतीक में फंस के रह जाते हैं। इसलिए संसार में जितनी भी गड़बड़े हैं वो तभी होती हैं जब हम स्वयं को ना जानते हुए सत्य को नहीं जान पाते। तो जो संसार है उसी की जो हमें सिखाया गया है और फिर हम वही सीख के आगे जाते हैं। सीखना सिखाना तो एक प्रतिक्रिया है, खोज हम सबकी इंडिविजुअल है। खोज की जाती है, सिखाई नहीं जाती है। उसके लिए उसका एक मार्ग दिया जाता है, एक अनुभूति हमने स्वयं करनी है। लेबॉरेटरी में जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो वो हमें स्वयं उसकी अनुभूति हो। अगर 100 लोग भी वहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हों तो हर एक को इंडिविजुअल उसको सिद्ध करना होता है। इसी तरह से जो हमारा शरीर एक बहुत बड़ी लैब है, इस लैब में जाकर हमने खोज करनी है, जीव क्या है, आत्मा क्या है और ये शरीर क्या है और इसमें रखी हुई तांत्रिक प्रणाली क्या है। तो ये तभी संभव आती है जब हम रोज़ 1 घंटा ध्यान की विधि सुबह उसमें बैठे, जिसकी पहली क्रिया मैंने अभी आपको बताई, ओ फिर श्वास नाक के द्वारा भरना है, तो इसको इस तरह से बैखरी ध्वनि में उच्चारण इसका 20 मिनट के लिए करना है। जो पहली क्रिया इसकी 20 मिनट के लिए की जाती है। तो वो हर इंसान का फ़र्ज बनता है, जो भी 12 साल का हो जाए उसको इस लाइन में इसका अभ्यास करना चाहिए, तभी जीवन जीने की समझ आएगी। नहीं तो जीवन जीने की कला नहीं आएगी तो हम जीवन तो नहीं रुकेगा। समय में नहीं रुकता है, जीवन में नहीं रुकता है। समय भी निकल जाता है, जीवन निकल जाता है, और जिसके लिए हम आते हैं मैं कौन हूँ उसकी समझ नहीं आएगी। तो शरीर तो नहीं है, हम मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। अगर शरीर होते तो शरीर का एक अंग कट जाता है, इंसान फिर भी जिंदा रहता है। तो इसलिए हम क्या है उसको वही जानना है। वो तभी संभव होगा जब हम ध्यान में जाएंगे। तो ध्यान की दूसरी विधि जो है उसकी मैं अब चर्चा करूँगा आपके समक्ष, तो पहले उसको कीजिए। उसमें आपने शांत बैठना है। ध्यान अपने इधर, ये आज्ञा चक्र है, इसको स्पेस बिटवीन द 2 आईब्रो भी कहते हैं। ध्यान इधर रखना है। ओम मैं हूँ, ये शांत भाव में कहना है। अब शांत भाव में सब अब ओम मैं हूँ। पहली क्रिया 20 मिनट की होती है, वो मैंने बता दिया आपको, और दूसरी भी 20 मिनट की है। इस करने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और शांत बैठना है। मुंह में ओम मैं हूँ बोलते रहना है लगातार।
मुंह में ओंग मैं हूँ कहते रहिए। शरीर को ढीला छोड़ना है, आंखों को पूरा बंद नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा बंद करना होता है। ओम मैं हूँ मुंह में शांत भाव से कहते रहिए। मुंह में ओम मैं हूँ कहते रहिए, सोना नहीं है। ध्यान आ गया चक्कर में। ओम 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 ओम। तो ये दूसरी ध्यान की विधि जिस पर अभी हमने ओम मैं हूँ शांत भाव में किया। तो पहली थी 20 मिनट की जिसमें श्वास लिया उच्चारण किया। ये भी 20 मिनट की है जिसमें अभ्यास बताया मैंने। तो इसका पहली से क्या होता है मैंने वो बताया आपको, उससे कंसंट्रेशन बनती है। और दूसरी से क्या होता है, इससे हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो इसको भी 20 मिनट करना होता है। फिर तीसरी में हम शांत भाव में चले जाते हैं। उसमें क्या करना, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। उसमें केवल आपने ध्यान वहाँ ही रहेगा भ्रिकुटी में, श्वास आ रही है जा रही है उसे देखना है, कुछ भी नहीं बोलना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। तो दूसरी का विधि का अर्थ जो है वो ये है कि कोई भी जब पानी एक पहाड़ी से चलता है तो उसकी आवाज़ होती है, जब वो मैदानों में आता है तो उसकी आवाज़ शांत हो जाती है। तो इसी तरह से हमारी भीतर की जो ऊर्जा है, जैसे ये ऊपर को उठाने के लिए हमें ध्वनि का प्रयोग करना पड़ेगा तभी ये ऊपर को आए, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। फिर जब ये ऊपर आती है तो फिर एक समभाव में आ जाती है। फिर उसके ऊपर जब ये आज्ञा चक्र में आ जाती है तो जहाँ से खुल के एक, जैसे समुद्र में पानी मिल जाता है वैसे ही वहाँ से हमारी जोत प्रकट होती है, वो विराट जोत में मिल जाती है। तो समुद्र का पानी बड़ा शांत होता है। तो वो तीसरी स्टेज जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, पहली दूसरी और तीसरी में बिल्कुल शांत, कुछ नहीं करना है। उसमें हमने श्वास आ रही है जा रही है ध्यान भ्रिकुटी में रखते हुए आज्ञा चक्र में
कुछ नहीं कहना है, रिलीज, शरीर को ढीला छोड़ते हुए आंख को थोड़ा बंद करके रिलैक्स रूप में बैठना है। केवल श्वास आ रही जा रही है, ध्यान आज्ञा चक्र में रहना चाहिए। तो रीढ़ की हड्डी को वैसे ही सीधा रखना है, सोना नहीं है हमने। इस अवस्था में कुछ नहीं बोलना है, कुछ अंदर भी नहीं बोलना ना बाहर, सिर्फ श्वास को देखना है और ध्यान आज्ञा चक्र में। आईब्रो ऊपर को रखने हैं।
सोना नहीं है ध्यान में। ध्यान भ्रिकुटी में श्वास आ रहा है जा रहा है। देखो, हमें जागना है, बेसिकली अंदर से जागना है। तो ये 3 विधियां ध्यान की मैंने जो बताई आपको, पहली में उच्चारण करना है 20 मिनट के लिए, दूसरी में ओम मैं हूँ शांत भाव में अंदर कहना है, ये भी 20 मिनट की, तीसरी में मैं कुछ भी नहीं कहना है आपको, केवल श्वास आ रही जा रही है उसे देखना है और ध्यान भ्रिकुटी में। तो ये रोज़ 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम को, 3 घंटे 24 घंटे हर इंसान अगर करे तो इस दुनिया में शांति, समृद्धि और पूर्ण जागृति, अवेयरनेस जिसको कहते हैं, वो आ जाएगी। बाकी जितने भी पूजा पाठ हैं वो प्रतीक हैं, वो एक क्रिया हैं। आल दो ये भी एक क्रिया है, लेकिन ये एक ऐसी क्रिया है जो सारी योगिक क्रियाओं की का माँ बाप है, माता भी है पिता भी है। ये पूर्ण योग क्रिया है जो हमें हमारी वाइन लाइफ से डिवाइन लाइफ में ले जाती है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि संसार जो है वो पूर्ण सत्य नहीं है, तो हम तो यहाँ पूर्ण सत्य को जानने के लिए आए हैं। तो आधा सत्य हमारे पास पहले है, वही आधे सत्य को लेकर ही हम आएंगे, चले जाएंगे। तो हमारा जीवन जैसा था वैसे का वैसा रहेगा। वो जैसे कि पशु का जीवन है, जैसे वो आता है वैसे चला जाता है। इंसान और पशु में कोई अंतर नहीं रहता है। अगर अपन जीते जी वो नहीं, इंसान ये नहीं जान पाता हुआ है माई मैं कौन हूँ, कहाँ से इस जीव आत्मा कहाँ से आई है, किस लिए आई है, ये सारी बातें हमें भीतर से समझ आ जाए तो पता लगता है कि व्हाट इज़ आवर टारगेट ऑफ लाइफ। एक तो भौतिक स्तर पर टारगेट ऑफ लाइफ है, वो तो सबका है, लेकिन एक दूसरा है जो अंतर हम कौन हैं इसको जानना, वो भी सबका है। लेकिन बाहर वाले टारगेट को तो सब पूरा करने के लिए जीवन दे देते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन जो असली टारगेट ऑफ लाइफ है उसकी ओर जाता ही कोई नहीं है। वो तो केवल आप माया तक सीमित रहकर, प्रतीक तक सीमित रहकर फंस के रह जाते हैं और सत्य को जान नहीं पाते हैं। उसी विडंबना से जहाँ संसार में पाप पुण्य डर भय की जो जितनी भी प्रतिक्रियाएं इंसान को से फंसा कर डराया गया है। तो डर क्या है? डर तो हमारा मन की सोच है और तो कुछ भी नहीं है। मन की सोच, मन तो डर से जुड़ा हुआ है। इसको डर से निकालने के लिए हमें ओम का उच्चारण करना पड़ेगा, ध्यान में जाना पड़ेगा, ध्यान से समाधि अवस्था में जाना पड़ेगा, ताकि जहाँ से पूर्ण समाधान निकलता है जीवन का। जब तक जीवन का पूरा समाधान नहीं निकलेगा तब तक हमें समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ध्यान 3 घंटे, 1 घंटा सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को, रात को, दिन के जब भी आपका समय सुविधा है लगाएं, जरूर लगाएं। यही पूजा पद्धति के सब रास्तों का ही निचोड़ है। आप किसकी पूजा करते हैं, किसकी नहीं करते हैं, आप नास्तिक हैं, आप आस्तिक हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। शरीर तो हम सब के पास है, आस्तिक के पास भी है, नास्तिक के पास भी है। जब शरीर है तो शरीर की क्रिया क्या है? शरीर सांस कौन लेता है? वो हमारा नाक और मुंह सांस के द्वार है, आंखें देखने का द्वार है, कान सुनने के द्वार हैं। तो इन सारे द्वारों को यथा योग्य इनका उपयोग लेते हुए हमें जीवन को आगे बढ़ना है। तो इसलिए अगर हम ऐसा करने में असफल रहेंगे जीवन में तो फिर भटकते हुए आएंगे, क्योंकि जिस भटकना से निकलना था वो भटकना तो निकली नहीं। तो फिर बारंबार जीवन लेना पड़ेगा, बारंबार दिक्कतें आएंगी, काल की ग्रिप में जीवन लेना पड़ेगा। और काल, जब आप किसी के गुलाम होकर जीवन लोगे तो वो नचाएगा आपको। अगर आप स्वतंत्रता भाव से आते हैं, स्वतंत्रता से चले जाते हैं, तो धरती एक स्वर्ग है और इस स्वर्ग पर आके आप जितने भी भोग और जितनी भी काम वासनाएं अपनी पूर्ण करते हुए एक आनंद में जा सकते हैं। वही हमारा सबका जीवन लक्ष्य है। माया की ज़रूरत है, माया का स्टॉक नहीं करना है। किसी भी चीज़ का स्टॉक करना अलाउ नहीं है। ज़रूरत के मुताबिक वो होनी चाहिए और है, पर्याप्त है वो। तो जो पर्याप्त है वो है। तो जो प्राप्त करने किसी को देख के किसी चीज़ को प्राप्त करने का नाम ही भटकना है। जो हमारे पास है उसी में सहनशीलता से हम आगे बढ़ें
और वो प्राप्त हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो स्वयं पर्याप्त में सेटिस्फाई रहना है, प्राप्त जो होता है वही पर्याप्त है। हम संसार में जितने भी ग्रंथ शास्त्र किताबें पढ़ते हैं वो इंसान की देन है, इंसान की खोज है। इसलिए हमें खोज करके हर बात को जानना है। रियलाइज सेल्फ रियलाइजेशन इज मस्ट फॉर इटर्नल पीस एंड ब्लिस इन द यूनिवर्स। तो अगर हम रियलाइज करके बात को जानेंगे फिर शास्त्र पढ़ेंगे तो समझ आएगी। तो इस तरह से शास्त्र कोई फाइनल नहीं है, हमारी खोज फाइनल है। जो हम करेंगे वो हमारे लिए प्रेरणादायक तो हो सकते हैं, गुरु का मंत्र भी प्रेरणादायक होता है। इसलिए ये सब चीज़ें प्रेरणादायक हो सकती हैं, लेकिन करना तो सच में है। जैसे कि टीचर दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाता है, प्रेरणा देता है, लेकिन पढ़ना तो स्टूडेंट ने है, तभी वो उस काबिल बन पाएगा। इसी तरह से ये रूहानियत भी एक खोज है, इसकी गुरु प्रेरणा देता है, चलना आपने है और उसी पर चलते हुए आगे बढ़ना है। तभी हम अपने लक्ष्य को जान पाएंगे, तभी जीवन सुखी रहेगा, तभी जीवन आनंदित रहेगा, तभी हम सत्य को जान पाएंगे जो हम सबका एक जाय का इंडिविजुअल लक्ष्य है। इसलिए इसी को अध्यात्म विचारक क्रांति कहते हैं, इसी को सच्ची स्वतंत्रता कहते हैं। बाकी जहाँ इंसान को वहमों में फंसा के डरा कर और उसको पाप उनकी परिभाषा देते हुए उसको फंसाया गया है। पाप पुण्य क्या है? ये हमारी फीलिंग है, बाकी पाप पुण्य तो कुछ नहीं है। तो अगर आप किसी को फील करते हो पाप है तो वो पाप है, नहीं फील करते हो तो वो कोई पाप नहीं है। लेकिन प्रकृति के सिद्धांतों में रहते हुए और उनको अपने जिस दिन आप अपने आप को साध लेते हैं, पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश, तो फिर आपसे कोई पाप होता ही नहीं है। तो जब होगा ही नहीं आपसे पाप तो फिर पाप कहाँ रहा। तो इसलिए कोशिश करो एक नियम के मुताबिक करो तो कोई पाप पुण्य नहीं है। अब सूरज का नियम है, सुबह चढ़ना है, शाम को डूब जाता है, अपने कार्यक्रम में कभी भी गड़बड़ नहीं करता। इसी तरह हम भी ध्यान से हर काम करें तो पाप पुण्य से आगे चले जाएंगे। ध्यान से करेंगे तो फिर हमें वहम भी नहीं होगा, और जब हम भीतर से जाग जाएंगे तो कभी भी गलत काम नहीं होता है। इसलिए भजन कीजिए, भजन करके अपने जीवन को जानिए, स्वयं को सत्य तक और सत्य से अटल सत्य तक जानिए। ये हमारा खोज का विषय है, ये करने का विषय है, जानने का विषय है। जब हम करके जान जाएंगे तो कहते हैं कृपा चाहिए, क्री कार और पाले, कृपा हो जाती है। तो इसलिए करनी कार कथनी ताज पामम पार, कहता है करके आगे बढ़ जा, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। तो जीवन सरल और साक्षात है। इसी सरल और साक्षात जीवन में रहते हुए हमें अपने जीवन के जीने का मकसद को जानना है। संसार में इतनी अराजकता, इतनी नफ़रत, इतने झगड़े, इतने वाद विवाद खड़े हो गए हैं, तो कहाँ है इंसान को इंसान ही मार रहा है। तो इसलिए जब तक हम इंसान न बनेंगे तो कुछ भी नहीं बन सकते। खुदा, परमात्मा, अल्लाह, वाहेगुरु जिसकी आप बात कर रहे हो वो तो लौकिक दुनिया के शक्तियाँ हैं। क्योंकि हमारे शरीर में वो भौतिक स्तर, जो शरीर हमारा भौतिकता से बना है, 5 तत्व से, उसमें भी रह रही हैं। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि वो ऐसे संसार की शक्तियाँ जो लौकिक डिवाइन आनंदित हैं वो हमारे भीतर इस प्रकृति में भी रह रही हैं। तो हमें उनसे जुड़कर आगे बढ़ना है और उस लौकिक आनंद को लेना है जो हम सब का लक्ष्य है। तो इसलिए जीवन के रहते हुए हमारा जो कर्म है एक भौतिक स्तर पर है, एक आध्यात्मिक स्तर है, दो ही तो कर्म है हमारे। इसलिए इन दोनों को पूर्ण कर लो। हमारे अंदर से वहम, हमारे अंदर से डर, हमारे अंदर से भ्रांतियाँ और जीवन है क्या उसकी समझ आ जाएगी। ओ